को चढ़ना है। यह हालत आपकी ताली बजाइए, ये नए भारत की नई तस्वीर है और आपको हमें ये तस्वीर पूरी तरीके से डरा रही है और धमकाने की भी कोशिश कर रही है और बता रही है कि जहां हो वहीं रुक जाओ, वहीं ठहर जाओ, प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में जाने की कोशिश मत करो। जिस कदर बोरी में सामान को ठूस के ले जाया जाता है, उसी कदर इस ट्रेनों में लोगों को ठूस के ले जाया जा रहा है और जब लोग उसके अंदर ठकच्चा भर जा रहे हैं, गेट नहीं खुल रहा है, तो बांस बल्ली फट्टे से उस गेट में हुरा जा रहा है, ठूसा जा रहा है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। प्रयागराज महाकुंभ नगरी की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनों की वो विभक्त तस्वीर जो हमें और आपको डरा रही है, चेतावनियां दे रही है और कह रही है कि अभी ये क्या बुरा हाल है, अभी भी ठहर जाओ, रुक जाओ, प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में मत जाओ, नहीं तो नगरी में पहुंचने के बाद वहां क्या बुरा हाल होगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में आते जाओ और दूसरी तरफ पुलिस वाले कह रहे हैं कि जहां है आप वहीं रुक जाइए, थम जाइए, अपनी गाड़ी के चक्कों को आगे मत बढ़ाइए, अपनी 11 नंबर की गाड़ी को आगे मत बढ़ाइए, वहीं रुक जाइए और थम जाइए। अब यहां तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या प्रयागराज की महाकुंभ नगरी इसीलिए लगाई गई थी कि लोग धक्के खाते हुए, लोग रोते हुए, बिलखते हुए वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद लोगों का ये बुरा हाल हो जाए कि वहां भगदड़ का वो हिस्सा बन जाए और भगदड़ का भी हिस्सा इस तरीके से बन जाए कि उनके आंकड़ों को छुपा लिया जाए। मौत कई हजार हुई, जिस तरीके से लोगों द्वारा कहा जा रहा है, विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है और आंकड़ा बताया जाए 30-35 का, ये कहाँ का इंसाफ है साहब? इस पे तमाम सवाल खड़े होते हैं ना। और हमारी गूंगी बहरी सरकार, गूंगी बहरी प्रशासन, चाहे वो प्रयागराज जैसे, महाकुंभ जैसी कोई जगह हो या फिर अयोध्या में प्रतिष्ठा हो या फिर कोई जगह हो, वहां पे वीआईपी कल्चर तो दिखाया ही जाएगा। नेता मंत्री आएंगे तो उनके पीछे गाड़ियों का काफिला रहेगा, वो गाड़ियों से चलेंगे और आम जनता रेंगते हुए अपने 11 नंबर की टांगों से चलेगी और चलते चलते परेशान रहेगी और ये वीआईपी कल्चर उसी तरीके से अपनाया जाएगा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था और लगातार सोशल मीडिया पे वो फोटो वीडियो वायरल भी है। उसमें ये दिखाया जा रहा था अंबानी साहब के बेटे प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में पहुंचते हैं, वहां डुबकी लगाते हैं, उनके पीछे एक बाबा पहुंचते हैं और वो उनको इस तरीके से पानी में डाल के नहलाते हैं। आप समझिए, क्या अरबपतियों खरबपतियों के सामने बाबा और सत्ताधारी माथा टेके हुए हैं। इस तस्वीर को देख के तो यही समझ में आता है। और हमारे देश का तो ये कल्चर बन चुका है कि कोई अमीर हो तो उसके पीछे इस तरीके के लोग इस तरीके से मधुमक्खी बन के शहद पे पड़ जाएंगे जैसे कभी उनको देखा ही नहीं गया हो। यही तो कहा गया था प्रयाग नगरी में कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो नेता हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, प्रयागराज की महाकुंभ नगरी सभी के लिए बराबर है। लेकिन साहब, ये बराबरी की तस्वीर नजर आ रही है क्या? वीआईपी कल्चर की वजह से, इन सत्ताधारियों की वजह से और इन पुलिस वालों की वजह से और इन अधिकारियों की वजह से ही ये भगदड़ मची और वो बेचारे अपनी जान को गवा बैठे और इसका जवाबदेही देने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। एक बात पता है आपको, देश विदेश के कोने कोने से आए लोगों का आंकड़ा सरकार ने तय कर लिया
कि 12 करोड़ लोग आए, 14 करोड़ लोग आए, 15 करोड़ लोग आएगा और डुबकी लगा के चले गए। क्या साहब आपके पास यह आंकड़ा नहीं मिल पा रहा? आपके पास उतने लायक लोग नहीं हैं? क्या आखिरकार भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग गायब हो गए, ये आंकड़ा आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं? तो किस बात का भौकाल? सिर्फ भौकाल बनाना है कि 144 साल बाद प्रयाग नगरी में महाकुंभ मेला लगा है। कहाँ आंकड़ा नजर आया? किसी साधु ने, किसी सन्यासी ने, किसी ने बताया आपको कि 144 साल बाद प्रयागराज का महाकुंभ नगरी लगा है? ऐसा कुछ नहीं है साहब। बस ये बातें बनाने वाली चीजें हैं और बस ये आंकड़ा बताया जाएगा कि इतने लोगों को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हें बनाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, और दिखाना है कि प्रयागराज महाकुंभ नगरी इतने करोड़ लोग आए, इतने करोड़ इस दिन आए, इतने करोड़ इस दिन आए, इतने लाख इस दिन आए और लोग डुबकी लगा के गए। साहब हम मान तो लेंगे कि करोड़ों लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, तो साहब उस तरीके से इंतजाम भी तो किए होते। अब लोग में फंसे हुए हैं, जहां है वही 24 घंटे, 36 घंटे लोग रह रहे हैं बिना पेशाब के, बिना खाना खाए हुए, बिना पानी पिए, वही तड़प रहे हैं, वही रो रहे हैं, वही बिलखिला रहे हैं। जैसा समझिए कि किस तरीके से ये तस्वीरें जो ट्रेंड की निकल के आ रही है कि लोग बोरी की तरह उसमें ठूस के जा रहे हैं, टॉयलेट में लोग ठूस के प्रयाग नगरी जा रहे हैं नहाने के लिए। साहब सरकार ने तो ये कहा था कि स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। साहब यही है क्या स्पेशल ट्रेन? जिस तरीके से बोरी में आलू, गोभी, मटर को भर के ले जाया जाता है, उस तरीके से ट्रेनों में आज ये आम जनमानस भर के ले जाए जा रहे हैं। और जब लोगों को जगह नहीं मिल रहा है, दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो डंडे से ठूसा जा रहा है, डंडे से खिड़की को तोड़ा जा रहा है। लोग विवश है, विपद तस्वीर नजर आ रही है। नए भारत की नई तस्वीर है और ये नए सरकार है और ये नए लोग हैं। मतलब क्या ही कहा जाए, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जब लोग वहां, जो लोग पहुंच रहे हैं, तो घर से ये सोच के निकले थे कि तस्वीरों में तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साझा ये किया था कि बहुत बेहतर तस्वीर है। प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में वो सारी व्यवस्थाएं की गई है जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो कहा, तो साहब कौन सी व्यवस्थाएं की गई है? यही व्यवस्था की गई है कि लोग वहां पे जाएं और भगदड़ में हिस्सा बने और लोग अपनी जान गंवा के आ जाएं। वो माँ, वो बहन, वो भाई, वो बेटा, वो बेटी अपने घर पे इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी दादी, मेरी बहन एक ना एक दिन घर वापस आएंगे, इस आस में बैठे हैं। लेकिन उन्हें वो नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं भगदड़ में वो हिस्सा बन गए और भगवान को प्यारे हो गए, पर लोग सुधार गए? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। बाकी बोलूंगा तो बहुत कुछ बोलता रह जाऊंगा, बोलने को बहुत कुछ है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे कहाँ पे है। अभी रुक के समझिए, सोचिए, प्रयाग नगरी की तरफ अपने 11 नंबर की गाड़ियों को आगे बढ़ाइएगा। सरकार कह रही है